हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आए एक और नया व्लॉग। XUV 700 कुछ ही टाइम में डिलीवरी होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके ऊपर जितनी भी गाड़ियां हैं मैं उन सब का वॉक अराउंड बनाऊंगा और आपको एक डिसेंट उसका पूरे के पूरे बारे में सारी चीजें समझाऊंगा, सो दैट जिन लोगों ने बुक करा दी उन्होंने तो करवा दी, मगर जिन लोग बुक करवाना चाहते हैं उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उनको परफेक्ट वेरिएंट बाय वेरिएंट पता होना चाहिए कि गाड़ी में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं पेट्रोल डीजल सारी चीजों के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। आज वाला जो गाड़ी का व्लॉग है ये है AX7L। L स्टैंड्स फॉर लग्जरी और उसमें भी डीजल वेरिएंट। मैं पूरा का पूरा गाड़ी का वॉक अराउंड दूंगा। सेम टाइम पर मैं आपको बेसिक बता दूंगा क्योंकि मैंने चला रखी है। मैं एडाज वाला जो फीचर है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और अभी हम बात करेंगे हर एक वेरिएंट के बारे में कि उसका कलर और साथ में वो जो वेरिएंट है उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल हो रही है। जैसे मेरे पास में 5 सीटर और 7 सीटर AX5 AX3 MX गाड़ियां आती जाएगी, वैसे ही आप लोगों को व्लॉग मिलते जाइएगा। उसके लिए वेट करना पड़ेगा। टिल दैट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। महिंद्रा ऑटो वर्ल्ड में मैं जॉब करता हूं, आप वहां पर आओ, इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लो, इस गाड़ी के बारे में जानो। आइए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गाइज अब भाई हमारे पास में है AX7L डीजल वेरिएंट ऑटोमेटिक के अंदर, और ये जो वेरिएंट है इसके अंदर ये वाला जो ब्लूइश टोन वाला कलर है ये बेसिकली सिर्फ AX वेरिएंट के अंदर आ रहा है, ये MX वेरिएंट के अंदर नहीं आ रहा है। सबसे पहले महिंद्रा का प्रीमियम लोगो के जस्ट नीचे की तरफ आपको दिखेगा एक 360 कैमरा, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला यहाँ पर आता है इसमें रडार, ठीक है। फिर जब आप साइड में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पियानो ब्लैक एलिमेंट जो है ग्रिल का, उसके अंदर ये जो क्रोम इंसर्ट है ये ही इंटीग्रेटेड आगे चल रहे हैं और आगे जाके और ये LED लाइट जो है इसके अंदर आ रहे हैं। तो खूबसूरत लग रहा है, मतलब होता है ना, यही एलिमेंट एक्सटेंड होकर इसमें जाना इस लाइक इसको और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। ये जो क्लियर व्यू LED हेडलैम्प है इनके दो पर्पज़ है। पहला, इसकी रोशनी जैसे ही आप 80 अबव जाएंगे वैसे ही बूस्ट हो जाएगी, हाई बीम होना ज़रूरी है, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट ब्लॉग बनाया है। सेम टाइम पर ये जो लाइट्स है ये ऑटो असिस्ट है, हाई बीम असिस्ट है कि जैसे ही हाई बीम होगी सामने से रोशनी पड़ेगी तो अपने आप लाइट्स डिम हो जाएगी। इस फीचर पे मैंने एक ब्लॉग बना रखा है, आप प्लीज़ उसे देखिएगा। फिर नीचे की तरफ आपके पास में इसमें जो दिख रहे हैं वो आ गए LED फॉग लैम्प्स। इसमें एक और चीज़ क्या हुई कि जब आप टायर टर्न करते हैं तो ये जो लैम्प है कॉर्नरिंग लैम्प की तरह काम करता है। साथ ही के अंदर इंटीग्रेटेड एयर डैम्पिंग बना रखी है ताकि आपकी गाड़ी और ज़्यादा स्टेबल हो और ज़्यादा सेफ़ हो। गाइज़ आप देखना इस गाड़ी के अंदर ना एरोडायनेमिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है। फिर उसके बाद में लोअर वेरिएंट के अंदर आपको 17 इंच रिम मिलती है और अपर वेरिएंट के अंदर 18 इंच अलॉय मिलता है। 17 इंच अलॉय भी आता है इसके नीचे वाले वेरिएंट में। हम क्या करेंगे, हम एक बाय वेरिएंट बात करेंगे, ओके। इसके अंदर आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिल रहा है, 18 इंच का अलॉय मिल रहा है और टायर साइज़ है 235/16 R18। ये अच्छी प्रोफाइल है, सेम का सेम महिंद्रा का लोगो यहाँ पर है। और फिर ये जो क्रोम एलिमेंट है ये क्रोम एलिमेंट चल रहा है पीछे तक, पूरा का पूरा पीछे तक। और इसके अंदर ये आ गए हमारे मिरर में यहाँ आ गए इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, और नीचे की तरफ आ गया एक और 360 कैमरा दिख रहा है आपको। मैं क्या करता हूँ, अब मैं गाड़ी को ओपन करता हूँ। ये कुछ ऐसी दिखती है महिंद्रा XUV की चाबी, और यहाँ से आप चाबी निकाल सकते हो, पर ये जो चाबी है ये इमरजेंसी केस में काम आएगी, अदरवाइज़ ये बंद हो गई। सेम टाइम पर आप यहाँ से जब इसे अनलॉक करते हैं तो अनलॉक करते ही आप देखेंगे डोर हैंडल्स बाहर आ रहे हैं। इस पूरे की पूरी चीज़ के ऊपर फिर से मैंने एक ब्लॉग बना रखा है, वो भी देखिएगा। ये जो डोर हैंडल्स स्मार्टली बाहर आ रहे हैं इसके दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहला, ये एरोडायनेमिक्स है कि प्रॉपर एरोडायनेमिक्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। सेम टाइम आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास में चाबी है ही नहीं तो इसको ओपन करने की आपको ज़रूरत क्या पड़ी, भारत देश के हिसाब से। यहाँ से धीरे धीरे एक्सटेंड होता जा रहा है और ये पूरा का पूरा जो 500 का जो एलिमेंट था वो एलिमेंट इसके अंदर आया। और जैसे ही आप इधर की तरफ आए, अब आप क्या देखोगे, ऊपर की तरफ रूफ रेल से और एक है ना शार्क फिन एंटीना है, यही बोलते हैं शायद इसको। पीछे की तरफ जब हम आए तो यहाँ पे हमको एरो हेड LED टेल लैम्प्स मिल गए,
ये एलिमेंट सच्ची बहुत खूबसूरत है, ये इंटीग्रेटेड भी पूरी गाड़ी में बहुत सलीके से है। सेम टाइम पर ये जो चीज़ है ये इस गाड़ी के लुक को और सेफ्टी को एनहांस कर रही है, क्योंकि आप ये इमेजिन करो यहाँ से भी विजिबिलिटी है और यहाँ से भी विजिबिलिटी है। XUV 700 की बैजिंग हो गई, उसके जस्ट नीचे AX7L की बैजिंग हो गई। यहाँ पर मेरे पास में रिफ्लेक्टर आ गए। ये जो कोना है ये हो गया हमारा टोइंग हुक के लिए, जो उसके ऊपर मैंने एक व्लॉग बना रखा है कि टोइंग हुक यहाँ से खोलकर आप टो कर सकते हो। पीछे की तरफ 2 आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। सो ये यहाँ से अगर आप देखते हो तो बड़ा कहते हैं ना सलीके से खूबसूरती से डिज़ाइंड व्हीकल लगता है। साथ में यहाँ पे हमारा जो XUV 700 का प्रीमियम लोगो है ये आ गया। कोने के ऊपर यहाँ पर इसके जस्ट पास में यह एक 360 कैमरा आ गया, और 360 कैमरा के लिए जो कैमरा है वो आ गया। पीछे की तरफ हमारे पास में यहाँ पर एक जो रेयर वाइपर है वो आ गया। अच्छा वाइपर है, साइज़ सफिशेंट है इसकी। ऊपर की तरफ जो पानी के लिए वॉशर आ गया। यहाँ पर हमारी टेल लैंप आ गई। सो टेल लैंप ये वाली जो है ये हाइट पर है तो अच्छी विजिबिलिटी रहती है। ये स्पॉइलर आ गया, तो स्पॉइलर इज़ मेंट फॉर कि आपकी गाड़ी और ज़्यादा सेफ़ हो। साथ ही के अंदर यहाँ पे रेयर डिफॉगर आ गए। सो ये रहा पीछे की बात। इधर की तरफ कोने पर आपके पास एड्रीनॉक्स की बैजिंग है। एड्रीनॉक्स इसमें टेक्नोलॉजी यूज्ड है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंटीग्रेटेड है। बेसिकली बना इसलिए है ताकि गाड़ी के बहुत सारे फंक्शंस एक्सेस हो सके, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, हम उसके अंदर बात करेंगे। और ये आ गया इसके अंदर फ्यूल जो कैप ओपन करने के लिए पूरा का पूरा पार्ट। अब आप देखो जब आप ऐसे करोगे तो खुलेगा नहीं, ठीक है। सो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का सवाल था कि सर जब आपकी गाड़ी जो है इसको तो ऐसे कोई भी ढक्कन ओपन कर सकता है, तो बेसिकली ओपन नहीं कर सकता। आप यहाँ से अनलॉक करो, कर दिया, अब जाकर आप इसको भी ओपन कर सकते हो। सो आई होप आपको अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। डीज़ल और साथ में जो डीज़ल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो है DEF ये इसके लिए है। सो ये दोनों अलग अलग है, इसके अंदर कुछ चीज़ मिक्स मत करना। इसमें डीज़ल और इसके अंदर DEF फ्लूइड। सो अब हम इसको करते हैं यहाँ से बंद। तो साइड वाली जो ब्यूटी है वो तो आपने देख ली। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले पीछे की। सो पीछे की तरफ नीचे टेल जो गेट है उसको ओपन करने के लिए है। जैसे आपने ओपन करा, यहाँ पे 2 छोटे से हाइड्रोलिक्स आ गए और बड़ा अच्छा दरवाज़ा है, लाइट वेट है। बेसिकली इसके ऊपर भी मिथ है लोगों के कि ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो ख़राब होगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो ये कि अगर मैं कोई भी चीज़ आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ना कोई भी फेक बात बताऊँगा। बेसिकली आप नेट पे पढ़ना, ये जो डिज़ाइन है ये एलिमेंट मतलब ग्लास फिल्ड प्लास्टिक पॉलीमर जो है, इसके जो दरवाजे बनाने की टेक्नोलॉजी है वो लैंड रोवर और जैगुआर ने पहले यूज़ करी है, बाद में महिंद्रा ने यूज़ करी। आप इसको सर्च करना। सेम टाइम पर इसकी मजबूती मेटल शीट से ज़्यादा है और उसी के साथ के अंदर ये लाइट वेट है। तो आप देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं माइलेज और पावर अगर दोनों चीज़ें अटेन करना चाहता हूँ किसी भी गाड़ी के अंदर, तो मैं है ना गाड़ी को लाइट वेट करे बिना तो ये दोनों चीज़ें पूरी नहीं कर सकता। तो ये मजबूत है, सेम टाइम ये लाइट वेट है, और सबसे बड़ी बात महिंद्रा को इसको बनाने के अंदर, इस टेल गेट को बनाने के अंदर ज़्यादा कॉस्टिंग आई है एज़ कम्पेयर टू ए नॉर्मल मेटल शीट से बना हुआ। सेम टाइम ये जो एरोडायनेमिक्स है इसको अटेन करने के लिए ही इसको इस तरीके से डिज़ाइन करा हुआ है। सो अब आप देखेंगे पीछे की तरफ हमारे पास में यहाँ पर हुक है जिसके अंदर वो नेट लगाकर और आप सामान अगर पीछे रखते हैं तो हिलेगा नहीं। तो आपके पास यहाँ पे कप होल्डर आ गए। कप होल्डर के साथ के अंदर यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट आ गया। ऊपर की तरफ हमारे पास ब्लोअर का जो होता है ना जगह जहाँ से हवा आएगी रेयर के लिए, वो आ गई। इसको ऊपर पीछे मूव कर सकते हो। सेम टाइम के अंदर यहाँ ब्लोअर की स्पीड जो आप सेट करना चाहते हो उसके लिए एक रेगुलेटर है। ऊपर की तरफ स्पीकर्स है और यहाँ पीछे के लिए भी ग्रैब हैंडल है। सो ये पीछे की चीज़ हो गई, अच्छी है, डिसेंट है। पीछे की तरफ स्पेस भी बहुत अच्छा है और आई गेस ये 1000 लीटर समथिंग है। इन सीटों के साथ 900 कुछ है और जो 5 सीटर वेरिएंट है उसमें 1000 समथिंग है। आप क्या कर सकते हो, आप या तो इन सीटों को फोल्ड रख सकते हो और अगर आप इनको सारे लोग बैठना चाहते हो तो ये जो हुक है इसको करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आप नॉर्मली करते हो तो ये सीट आएगी यहाँ पे, और उसी तरीके से अगर आप सीट को और ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हो, पीछे की तरफ रिक्लाइन करना चाहते हो, तो इसको आप प्रेस करोगे और सीट को पीछे ले लोगे। सीट के ऊपर पूरा का पूरा एक व्लॉग बना रखा है मैंने AX7L का, आप प्लीज़ उसको देखोगे
तो आपको ये चीज़ प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी कि इसका सीट का अरेंजमेंट कैसा है। हालांकि मैं इसके अंदर भी आपको एक बेसिक बता देता हूँ, अगर आपको डेप्थ में जानना हो तो आप वहाँ से देख सकते हो। सो ये आ गई मेरी सीट्स, जिसको मैंने पीछे की तरफ कर लिया और पूरी की पूरी सीट्स पीछे वाली ओपन हो गई। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बंद करके और सेकेंड रो में दिखाता हूँ आपको। सो ये लग्जरी वेरिएंट की सेकेंड रो है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट मटेरियल है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो पियानो ब्लैक फिनिश है ये चल रही है। और जैसे ही आप अंदर देखते हैं यहाँ पे आपकी सीट्स हो गई। तो ये जो बीच वाला है इस पे पॉलीथीन लगी हुई है और लंबी सी पॉलीथीन है, पर ये वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारा हैंड रेस्ट। सो मैं हैंड रेस्ट को कैसे दिखाऊं आपको, मैं इसको यहाँ से फाड़ देता हूँ, फाड़ना पड़ेगा, अब क्या करें आप लोगों के लिए। सो ये जो हैंड रेस्ट है ये मैं निकाल के दिखाता हूँ। बहुत अच्छा स्पेशियस हैंड रेस्ट है। ये हैंड रेस्ट हो गया। इस हैंड रेस्ट में 2 कप होल्डर आ गए। अच्छा हैंड रेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जब मैं अंदर देखता हूँ तो सेंटर में आपके पास में वेंट आ गई, एसी वेंट्स, जिसको आप फ्लो को इधर उधर रेगुलेट कर सकते हो। साथ में नीचे की तरफ आपके पास मोबाइल रखने की जगह आ गई और एक सी टाइप पोर्ट आ गया। ऊपर की तरफ बात करें तो ग्रैब हैंडल आ गया। ग्रैब हैंडल के अलावा एक लाइट आ गई और ऐसी की ऐसी एक लाइट और ग्रैब हैंडल उधर की तरफ भी आ गया। सो बैठने का मज़ा है और स्पेशियस है गाड़ी। आप प्लीज़ आकर किसी भी आउटलेट में जहाँ पे भी आपके नियर बाय है आप इस गाड़ी में बैठ के देखिएगा। सेम टाइम पर आप देखिए कि यहाँ पर स्पीकर्स आ गए और ये जो है ये 1 टच टम्बल डाउन है, तो आप इसको ऐसे करो और ऐसे करके पीछे की तरफ जा सकते हो। सो ये हो गई सेकेंड रो की बातें। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट रो के अंदर को पैसेंजर की। सो अगर मैं को पैसेंजर की बात करता हूँ तो सेम का सेम आपको फील यहाँ पर भी सेम मिल गया। बॉटल रखने की जगह और कुछ बाकी स्पेस। सेम टाइम पे आगे एक ट्विटर आ गया। ये सीट का अरेंजमेंट है और मैं बैठ गया बगल वाली सीट पे। सो अब जो AX7L वेरिएंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी मिल रही है जो कि बहुत यूनिक है। मैं बात नहीं कर रहा कि नीचे वाले वेरिएंट्स में क्या आएगा, क्योंकि आई एम ट्राइंग कि जैसे जैसे मैं लोअर वेरिएंट्स पे भी जाऊंगा या अपर वेरिएंट्स पे, तो मैं हर एक वेरिएंट का डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। आप उस वीडियो को देखें और खुद जज करें कि उसमें जो चीज़ें लगी हुई है क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। सबसे पहले ऊपर की तरफ आए तो हमने देखा कि यहाँ पर एक वैनिटी मिरर है। अब ये मिरर जो है, मैं हाय एवरीवन। सो ये जो वैनिटी मिरर है इसके साथ ऊपर एक लाइट आ गई, ऊपर की तरफ स्पीकर्स आ गए और साथ के अंदर मुझे जो इसमें सबसे अच्छा फील लगा वो क्या है, ये सनशेड जो है ये एक्सटेंड होता है। तो आप ये देखो कि इसको आप एक्सटेंड जो करते हो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको पता हरदम यहाँ से एक धूप आ रही होती है। तो आपने इसको वापस आगे लिया, ऐसे करके यहाँ पे फोल्ड कर दिया। नॉर्मल IRVM है यहाँ पे, जिसको आप नीचे से एडजस्ट कर सकते हो मैनुअली। ऊपर की तरफ सनशेड रखने की जगह आ गई। सनशेड रखने के अलावा रीडिंग लैंप्स आ गए। ये हो गया आपका सनरूफ ओपन करने के लिए। और सनरूफ ओपन करने के लिए जो ये जगह दिख रही है उसके अलावा आगे की तरफ आपके पास में हो गए यहाँ AC कंट्रोल्स। ये ऑटोमेटिक है और तो ऑटोमेटिक का नॉब और साथ में PRND, D मीन्स ड्राइव और M फॉर मैनुअल, N फॉर न्यूट्रल, R फॉर रिवर्स, P फॉर पार्किंग। फ्रंट के अंदर आपके पास यहाँ पर आया है 2 USB पोर्ट्स। एक में आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो, दूसरे से USB कनेक्ट कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपका हो गया वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड, जिसके ऊपर फ़ोन रखकर चार्ज कर सकते हो। 2 यहाँ पर आपको मिल गए कप होल्डर, साथ में इंटेली कंट्रोलर, जिससे कि आप मेन्यू के अंदर सारे के सारे चेंजेस कर सकते हो। साथ में आपके पास में यहाँ हो गया हैंड रेस्ट एक्सटेंडेड है। और जब आप इसको ओपन करते हो तो अंदर आपके पास में एक कूल्ड ग्लव बॉक्स है, मतलब कूल्ड हैंड रेस्ट, स्टोरेज, कुछ भी कह दो आप इसको। तो ये हो गया। साथ में आपके पास फ्रंट में एक और जगह हो गई जहाँ पे आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। इसमें लाइट भी जलती है और ये डीप बहुत है, तो आप प्रीशियस चीज़ें नहीं रख सकते इसके अंदर। लॉकेबल नहीं है बस, पर ठीक है आपकी गाड़ी पूरी लॉकेबल है। फ्रंट के अंदर आपके पास यहाँ पे एक सॉफ्ट टच मटेरियल है जो कि इसकी प्रीमियमनेस को बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गाड़ी जो है ना ये कम बटन होने की वजह से स्पेशियस है, और इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद में भी जब आप यहाँ बैठते हो ना तो आपको जो विजिबिलिटी है
वो बिल्कुल क्लीन दिखती है। तो आइए, यहाँ की हमने बात कर ली, अब हम चलते हैं ड्राइवर सीट के ऊपर और फिर मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी और चीजें। सो गाइज, अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के स्टीयरिंग वाले पार्ट पे, मतलब ड्राइवर साइड। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि 10.25 की डुअल HD स्क्रीन है। जो स्टीयरिंग है ये टेलीस्कोपिक है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। राइट हैंड साइड आपको जो है सीट एडजस्ट करने के इलेक्ट्रिक सारे के सारे फंक्शंस मिल रहे हैं। साथ में आपको मेमोरी फंक्शन मिल रहे हैं कि 1 2 3 जितने भी लोग आपके 3 लोग हैं, 3 लोगों के हिसाब से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हो। वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन है कि सीट अपने आप पीछे होगी, आगे होगी। जो इसके अंदर गियर बॉक्स है वो एसन करके ब्रांड है, जापानीज, उसका यूज्ड है, बहुत ज्यादा रिफाइंड है। और ये मान लीजिए कि महिंद्रा ने ये पूरा का पूरा जो अब इंजन और गियर बॉक्स जो बना रही है, ये नेक्स्ट लेवल रिफाइनमेंट वाले बना रही है। साथ के अंदर अब अगर मैं गाड़ी के बोनस की बात करूं, ये तो हो गई जो मेन बातें हो गई, होता है ना जो दिख रहा है आपको। अब इसके अलावा मैं उस गाड़ी के बारे में, वो चीजों के बारे में बात करता हूं जो कि इसको और ज्यादा यूनिक बना रही है। सो गाइस, सबसे पहले गाड़ी के अंदर आ रहा है 360 कैमरा। सो 360 कैमरा का बेसिकली यहाँ पे बटन है, आप इसको दबा सकते हैं और दबाने के बाद में जो आपकी गाड़ी है उसके अंदर पूरा का पूरा आपको 360 व्यू है वो पूरा मिल रहा होता है। आप किधर भी जहां भी आप देखना चाहें वहां देख सकते हैं, पहली चीज। उसके बाद में इस गाड़ी के अंदर जो सेकंड चीज अच्छी है वो है ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग। सो ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग के अंदर होता क्या है कि आप जैसे ही इंडिकेटर देते हैं वैसे आपको इस वाली साइड दिखने लग जाता है। ये जो मिरर वाली जो साइड होती है ना, हरदम यहाँ से उड़ता हुआ एक बाइकर आ रहा होता है और वो आपको पहले दिख जाता है। तो और वाइस वर्सा, मतलब उल्टी तरफ भी आपको दिख रहा होता है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी इसके अंदर आ गई स्मार्ट डोर हैंडल्स, वो मैंने आपको दिखा दिए। उसके अलावा डुअल ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो कैसे काम कर रहा है कि आप इधर वाला टेम्परेचर इस हिसाब से मेंटेन कर लो और इधर वाला टेम्परेचर आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लो। जो इधर वाला जो टेम्परेचर है उसी का रेफरेंस यूज करके गाड़ी में पीछे का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। साथ ही के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ना स्मार्ट एयर फिल्टर लिखा हुआ है। सो इस गाड़ी के अंदर प्योरीफायर है जो कि बैक्टीरिया और वायरस को किल कर रहा होता है। उसके बाद अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो हर XUV 700 0 to 60 5 सेकंड के अंदर जारी होती है। ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूं इस वक्त ये है 185 PS पावर के साथ में। 420 Nm टॉर्क मैनुअल में आता है और 450 Nm टॉर्क आता है ऑटोमेटिक के अंदर। सो हमारा जो वेरिएंट है इसके अंदर 450 Nm टॉर्क है। साथ के अंदर ये ऑल व्हील जो ट्रांसमिशन है, ऑल व्हील ड्राइव, उसमें भी अवेलेबल है। सो जिन लोगों को लगता है कि उनको ऑफ द ट्रेल जाना पड़ सकता है या थोड़ा सा हार्डकोर, वो ले जा सकते हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट ए थार। सो थार की जो कैपेबिलिटी है वो XUV 700 नहीं कर सकती और XUV 700 में जो लग्जरी है वो थार में नहीं है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कोई चीज बुरी है अच्छी है, ऑल आई एम सेइंग इज कि दिस इज नॉट मेंट फॉर हार्डकोर ऑफ रोडिंग। फिर उसके बाद में इसके अंदर एडाज आ रहा है। एडाज हो गया एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, जिसके थ्रू जब आप गाड़ी को चलाओगे तो लेन में भी रहेगी, अपने आप ब्रेकिंग भी हो रही होगी और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल से उसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी। उसके ऊपर मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा जो कि आप देखिएगा। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर ड्राइवर ड्राउजीनेस है। सो ड्राइवर ड्राउजीनेस क्या होता है कि जैसे ही इंसान झपकी लेने लग रहा है, थका हुआ सा फील कर रहा है, तो गाड़ी उसको अलर्ट करना स्टार्ट कर देगी और 15 मिनट्स का ब्रेक भी लिया जाएगा। अदरवाइज गाड़ी में अजीब सी नॉइजेस आने लग जाएगी। तो दिस इज मेंट फॉर यू कि आप लिमिट में ड्राइव करें। ऐसा नहीं है कि आप यू नो ना, आपकी फैमिली आपका परिवार है। उसके बाद में इस गाड़ी के अंदर 7 एयरबैग्स हैं, 6 तो चारों तरफ और 7th नीज के लिए। सो इसमें सेगमेंट के सबसे बड़े एयरबैग्स आ रहे हैं पूरे सेगमेंट के, जो 3rd रो तक जा रहे हैं। सेम टाइम पे आपको इसके अंदर ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स मिल रहे हैं जिसके बारे में हमने बात करा, और लेटेस्ट जेन ESP पैकेज है। ESP पैकेज के ऊपर एक दिन अलग से एक व्लॉग बनाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा टॉपिक है। आप सिंपल सी भाषा में समझे तो आप इस गाड़ी को बहुत अच्छी स्पीड में चला के ब्रेकिंग करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसकी ब्रेकिंग और गाड़ी को स्टेबल रखने की एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। सेम टाइम पर इस गाड़ी को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना गया है। सो इसमें फ्रंट और रियर सस्पेंशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। साथ ही के अंदर इसमें फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग है। अब फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग जो चीज है वो उसमें होता क्या है कि बेसिकली गाड़ी के जो शॉकर्स हैं
वो अपने आप एडजस्ट करते हैं अपने आप को। जस्ट वेट, मैं फोन काट देता हूँ, क्या फोन कनेक्ट हो रखा था तो इस वजह से ये डायरेक्टली ना इसने कॉल आ गए थे। क्या क्या करना पड़ता है एक्चुअली, मैं महिंद्रा में एसयूवी एक्सपर्ट हूँ, सो यू कैन इमेजिन ना, मेरा व्लॉग बनाना काम नहीं है, पर आई रियली गोना लव दिस थिंग, क्योंकि अब जो मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ वो लोगों की हेल्प हो रही है उससे, एंड यू नो आई एम लविंग इट, क्योंकि हेल्प होना इज अ बिग थिंग टू, होता है ना कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद में जो फ्रीक्वेंसी सेलेक्टेड डैम्पिंग है उसमें क्या होता है, जब मैं गाड़ी को हाईवे पे चलाता हूँ तो सस्पेंशन बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए, अगर हार्ड होगी तो वो डिसबैलेंस नहीं होगी, बट सेम टाइम पर हार्ड सस्पेंशन ऑफ द ट्रेल जाता हूं तो नुकसान हो रहा होता है। तो उस केस के अंदर मुझे शॉकर्स चाहिए ऐसे जो थोड़े होता है ना कंफी हो, तो क्या करेगा ये फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव डैम्पिंग उस शॉकर को हर एक फ्रीक्वेंसी पे सेलेक्ट करेगा ताकि आपकी जो राइड कंफर्ट है वो एनहांस हो जाए। सेम टाइम पर इस गाड़ी के अंदर जो इंजन है, चाहे आप डीजल देख लो, डीजल रिफाइन है, पेट्रोल ओवर रिफाइन है, तो अगर आप पेट्रोल चलाते हो तो आप इमेजिन करो कि आपका जो कंफर्ट लेवल है वो नेक्स्ट लेवल हो गया। सेम टाइम इस गाड़ी के अंदर सेगमेंट का सबसे बड़ा स्काई रूफ है, सो ये लिटरली बहुत बड़ा है, अगर आप देखेंगे तो आप इंजॉय करेंगे कि होता है ना कि एक प्रॉपर जो एक फील होना चाहिए था ना, वैसा कुछ है। सेम टाइम पर इस गाड़ी के अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट जो है वो क्लियर व्यू एलईडी हेडलैम्प्स है, जो कि इसकी रोशनी अच्छी तो कर ही रहे हैं, साथ ही के अंदर इस गाड़ी में जो एड्रीनॉक्स ऐप है ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। PJ Vardan Singh Jadun sales executive Alexa, stop, रुक जाओ, I didn't ask you कि आप मेरे मैसेजेस पढ़ो प्लीज, अभी मैं व्लॉग पे हूँ। सो इसके अंदर आपकी ये सारी की सारी जितनी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी सॉल्व हो सकती है कि अपने आप मैसेजेस आना, मैसेजेस को रीड कर लेना। उसके अलावा इसमें जो सोनी 3D म्यूजिक है, आप उसके ऊपर मैंने अलग से एक व्लॉग बनाया, आप देखिएगा, म्यूजिक बहुत ज्यादा रिफाइन है इस गाड़ी के अंदर, मतलब आपको लाइट्स, म्यूजिक कुछ भी अपग्रेड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये अलेक्सा एम्बेडेड है, ठीक है, सो अलेक्सा एम्बेडेड है, सो अलेक्सा के थ्रू आप बहुत सारे काम कर सकते हो। सेम टाइम पर इसके अंदर दूसरी चीज जो अच्छी है वो है एड्रीनॉक्स कनेक्ट। सो एड्रीनॉक्स कनेक्ट के थ्रू भी आप बहुत सारी चीजों को इसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, जिसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक व्लॉग बनाया है। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। सो आज हमने AX7L जो डीजल वेरिएंट है इसकी पूरी की पूरी बातें कर ली। जो लास्ट चीज जो पेट्रोल ऑटोमेटिक AX7L और डीजल ऑटोमेटिक AX7 को अलग बना रही है वो सिर्फ एक चीज है, वो है ड्राइव मोड्स का बटन। सो बेसिकली जो पेट्रोल है उसमें ड्राइव मोड्स नहीं आते, जो डीजल है इसके अंदर ड्राइव मोड्स आते हैं। डीजल वाले ड्राइव मोड्स को जब आप दबाओगे तो इसके अंदर आपके पास में यहाँ पे ड्राइव मोड्स कनेक्ट हो जाएंगे। सो ड्राइव मोड हो गए जिप, जैप एंड जूम एंड कस्टम, जिसके ऊपर फिर से एक व्लॉग बना हुआ है। सो अगर आपको ड्राइव करना है लंबे रूट पे अप्रॉक्स 3000 से ज्यादा तो आप प्रेफर करें डीजल। पर अगर आपका टोटल ड्राइव एक्सपीरियंस ही महीने का हो रहा है 1000, 1500, 2000, इवन 3000 किलोमीटर, तो आप चाहे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, पेट्रोल आपके लिए ज्यादा सफिशिएंट होती है। ये रहा इस पूरे के पूरे आज के वीडियो का कंक्लूजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो मैं और ज्यादा एक्टिव होता जाऊंगा। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और एक्सप्लोर करें महिंद्रा XUV 700 को।